मिशन क्या? मुझे डैड के पास जाना है। नहीं रोजी, पापा बीमार है अभी। मैं जानती हूँ और इसीलिए मुझे उनसे मिलना है। तुम्हें यहाँ पर रुकना पड़ेगा मेरे साथ। क्या तुम बी को मार डालोगे? बताओ। हाँ, सही समझा तुमने। क्यों? एरन? क्योंकि अगर हम इसे नहीं मारेंगे तो ये हमें मार देगा। ओ, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे लगा कुछ नहीं। चलो तुम जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ तुम। वो क्या था? तुम यही रहो। एरन, तुम वहीं खड़ी रहो। रोजी, चलो। क्या हो रहा है? डैड! पापा, ऊपर मत जाओ, रुको। कहाँ जा रही हो तुम? अपने घरों के अंदर बंद रहने के लिए
अंदर चलो चलो। मिसेस एबल्स, और अभी अभी हमारे स्टूडियो में मेट्रोलॉजिस्ट आलिया ग्रे आई हैं। हाय, गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग आलिया। जो भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए ये खास खबर है कि आलिया आज हमारे स्टूडियो में अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लेकर आई हैं। ओह हाँ। हाँ, मैं हंसते हुए आई थी और मुझे लगा था कि वहाँ पर एक अंतरिक्ष प्रेमी मौजूद है। अब मुझे भी वैसा I महसूस bet. हुआ है, इसलिए मैं आपके पास आ गई। और कल रात मैं कम सो पाई हूँ क्योंकि ये सुनो, कल रात जो मैंने देखा वो 2 उल्का पिंड जैसे दिख रहे थे। वो धरती के वायुमंडल में घुस रहे थे। वाओ! कुछ लोग इसे कॉमेट भी कह रहे हैं, उल्का पिंड। आपको पता है, मैंने कई कहावतें सुनी हैं, जैसे कि ये हाँ? एक समझदार जीवन है या कोई सरकारी अरे तकनीक। वाह, इस बात में गहरा राज है डैरिल, अगर मैं आपको बता दूं तो। हाँ, मैं शर्त लगाता हूँ और आपको पता है कि मुझे गहरे राज बहुत पसंद है। तो यहाँ वैज्ञानिकों को क्या परेशानी हो? अगर मैं सच कहूं तो साइंस माफ करना छोटी मधुमक्खी। काफी प्रगति की ओर पे है। आने वाले रोजमेरी समय में आपको लाइव रिपोर्टिंग दे रही है हाल ही में हुए कीड़ों की टक्कर की। मक्खी मधुमक्खी कहलाती है मिस्टर बी। आज सुबह सुबह ही वो एक लेडी मधुमक्खी लीसा से टकरा गई। हाँ, भयानक हादसा, लेकिन ना टाल सकने वाला हादसा। इसी वजह से मैं भी विज्ञान की तरफ आकर्षित वाह। रहती ओह नहीं, छत्ता मधुमक्खी का। देखो मेरे दर्शकों, जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मामा मामा मधुमक्खी। मैं आपकी बात से रोजमेरी बिल्कुल पियर्स, इत्तेफाक चैनल 52 न्यूज। ओह वाह, क्या बात है। डैड, घर के पीछे एक मधुमक्खी का छत्ता है। हैं? वो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। आपको चल के देखना चाहिए डैड। मधुमक्खी का छत्ता? डैड, आपको चलकर देखना चाहिए। बेटी, वो मधुमक्खी का छत्ता नहीं है, ये एक ततैये का घोंसला है। ये बी बीहाइव है डैड, मैंने इसका नाम पहले ही रख लिया है। आप मेरे दर्शकों को गुमराह मत करो। अब मुझे कहीं जाना है, तुम कहाँ जा रही हो? अपनी डेली रिपोर्ट लिखने। नाश्ता जल्दी बनने वाला है। हाँ, आपने उल्टी शर्ट पहनी है। हाँ। वाह, क्या बात है। मैं नाम रखूंगी तुम्हारा बेली द बी। रोजमेरी पियर्स आपको दिखा रही है नजारा बेली द बी का। कल रात मेंढक बहुत शोर मचा रहे थे, लेकिन आज सुबह बहुत शांत है। तुमने सुबह नन्ही रोजी को देखा? वहाँ कहाँ? खलिहान के पास खेलते हुए अपनी रिपोर्टर वाली हरकतें कर रही है। ओह हाँ हाँ हाँ। हार्ली द हॉक, मेरे प्यारे दर्शकों, वाह, कितने सुंदर दिख रहे हो तुम।
सैमी द स्लग कहूंगी। रोजमेरी पियर्स आपको दिखा रही है एक स्लग की लाइव रिपोर्टिंग। देखिए सैमी द स्लग को मेरे दोस्तों। क्या बात है, आज दिन में 2 बार। हम लाइव है एक नए नजारे के साथ दूसरी मधुमक्खी का छत्ता, जो कि एक हॉट एयर बलून से 3 गुना बल्कि 5 गुना ज्यादा बड़ा है। रोजमेरी पियर्स, चैनल 52 न्यूज। बी 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 हाइव। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द क्लाइमेट की एक नई जलवायु रिपोर्ट में बताया गया है कि जब दुनिया के तापमान पर मानवीय प्रभाव के मामले में हम उस नए बिंदु से आगे निकल चुके हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। रिपोर्ट में अब एक विकसित वैज्ञानिक संकट के निर्माण की मांग की गई है। घुसपैठिए। दूसरे समाचारों में कल रात को धूमकेतु पृथ्वी के वायुमंडल में घुस गए हैं। डैड, आपको यकीन नहीं होगा आज मुझे क्या दिखा। सालों बाद हुआ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। है कि ये एक नई क्रांति ला सकती है। नाश्ता करना चाहती हो? मीठा खाना चाहती हो या नमकीन? मीठा। क्या तुम मुझसे पूछ रही हो? PB&J? PB&J? डैड, मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। आज मैंने एक और बी द बीहाइव देखी। हाँ, तुम मुझे से बाद में दिखाना, ठीक है? वहाँ घुसपैठिए आ गए हैं। जाओ जाके अपने भाई को उठाओ, उसे बोलो कि नाश्ता तैयार है। समझ गई। मार दूंगा सबको। क्या तुम सुन रहे हो? आज रात हम सब कितने बजे आ रहे हैं? पता नहीं यार, शायद 10 बजे। 10? ठीक है। मुझे लगता है सैम मुझे लिफ्ट देगा। जैसन और डी आ रहे हैं। हाँ, क्या बात है? चाको चाको चाको। हमारी बात हो गई है। 1 मिनट होल्ड करना। चलो ठीक है। नाश्ता। That's it. तो तुम पूरी रात गेम्स खेल रहे थे? हाँ, तो क्या? डैड गुस्सा करेंगे। किसको फर्क पड़ता है? रोजी, किसी को बोलना मत। पता है मैंने घर के बाहर 2-2 बीहाइव्स देखे। एरन, मैं हर उस इंसान को $1 दूंगा जो मेरे पास आएगा और मुझसे पूछेगा कि क्या एलियंस सचमुच हैं? क्या एलियंस कुछ और हैं? या किसी अद्भुत शक्ति का नाम है? या फिर ये सरकार का ही काम है? मैं यहाँ बैठकर ये नहीं कहना चाहता डैड, कि मैं आपको सब कुछ दिखाना चाहती हूँ। ऐसी तुम्हारी बहुत सी आंटी कब आ चीजें रही हैं है? जो हम दोपहर इंसान में? नहीं जानते। बाद में। ऐसी बहुत सी डैड चीजें देखिए, हैं जो हमारे ये समझ दूसरा से वाला परे छत्ता है जो मैंने हैं। मेपल के पेड़ पर उगते हुए देखा। कि उनमें से एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में अभी भी इंसान को बहुत कुछ जानना बाकी है। गुड मॉर्निंग। एरन, एरन, क्या? तुम फिर से रात में गेम खेल रहे थे? नहीं, अब रात भर सो नहीं पाया, नींद ही नहीं आई, इसलिए मैं जल्दी उठ गया थोड़ा। ठीक है, और क्या? अब तुम दिन भर सोओगे, एक और अच्छी सुबह में सोओगे और बाद में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करोगे। क्या ये सही है? ये गर्मियां हैं। एक और हफ्ते के लिए। पिछली गर्मियां तुम्हें याद है? तुम्हारी माँ ने तुम्हें केमिस्ट्री लैब में बुलाया था। हाँ, उन्होंने कहा और फिर क्या?
हेलो, मैं रोजमेरी पियर्स बोल रही हूँ। रोजी, मैं डेव बोल रहा हूँ। क्या तुम्हारे डैड हैं? हाँ, डैड डेव का फोन है। हेलो। हे फ्रैंक, मैं डेव बोल रहा हूँ। अरे दोस्त, आज रात के लिए फोन कर रहे हो? क्या तुम यहाँ घर के पीछे आ सकते हो? जंगल के पीछे वाले हिस्से में जहाँ प्रॉपर्टी खत्म होती है। तुम्हें यहाँ कुछ देखना चाहिए। इसमें किसी की चाल लगती है। ये मेरी प्रॉपर्टी है। मुझे पता है मेरे दोस्त। वो क्या लिखा है? ये शहर का इलाका है। नहीं, ये बकवास है। वो ऐसा नहीं कर सकते। अब क्या करोगे? घेरा बनाते हैं। हाँ, घेरा बनाते हैं। चलो इसे हटाते हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मुझसे कभी सलाह नहीं ली गई। मिस्टर पियर्स, वो मेरे पेड़ हैं, वो मेरी प्रॉपर्टी है। तुम किसी नागरिक को इस तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। पियर्स, मैं जो कह रही हूँ वो ये है कि रोजी, जाकर बाहर खेलो। तो एरिक, मुझसे कभी सलाह नहीं ली गई। आपसे पूछा गया, उसके बाद 3 बार, 14 दिसंबर को 1 और फिर 3 बार और ये सही नहीं है। तुम गलत बात कर रहे हो। सुनो, मैं तुम्हारे सुपरवाइजर से बात करना चाहता हूँ। रोजी, जाकर बाहर खेलो अभी। मैं आपकी फाइल देख रही हूँ। तुम्हारा सुपरवाइजर। मिस्टर पियर्स, मुझे एक भयानक एहसास हो रहा है। हाँ, मैं इंतजार करता हूँ। गुड़िया कितनी बड़ी हो रही है। हाँ, और आप भी बड़े हो रहे हो। इसका क्या मतलब है? तुम यहाँ बाहर आकर रिकॉर्डिंग कर रही मुझे हो? आपको बहुत कुछ दिखाना है आंटी। मैं इंतजार नहीं कर दो सकती। मधुमक्खी के छत्ते बढ़ रहे हैं और कुछ घुसपैठिए भी आ गए हैं और मैंने 9 मधुमक्खियों को भी देखा। और वो सब आज सुबह हुआ? हाँ, हे आंटी जी, कैसी हैं आप? हे एहरॉन, कैसे हो तुम? अपने आप को देखो, बिल्कुल अपने दादा मेलकम की तरह दिखते हो। हाँ? हेलो जो। हे फ्रैंक, तो क्या तुमने पैकिंग कर ली है यहाँ से जाने के लिए? मैंने कल ही पैक कर लिया था। तो सब लोग कैसे हैं? हे, तुम्हारा परिवार? हाँ, ठीक है, हम सब ठीक हैं। वही रोज की तरह थोड़ा सरदर्द रहता है। कैसा रहा तुम्हारा ये साल? ये एक चुनौती रही है, लेकिन बिजी रहने की कोशिश कर रही हूँ। वो सरकार का समुद्री विज्ञान? समुद्री जीव विज्ञान। मैं अभी हैदर गुहाई के तट की पढ़ाई कर आ रही हूँ। आंटी जी, कल रात को आपने उस कॉमेट को देखा क्या? मैंने देखे, क्या मजेदार थे। आपको लगता है वो एलियंस है? अभी इतनी जल्दी नहीं हाँ, करते। सही कहा। तो अब हम तुमसे कल सुबह मिलेंगे, सुबह 10 बजे। ठीक है, ये सही रहेगा। और अगर तुम्हें नहीं देख पाई तो आज रात एक शानदार जश्न मनाना, ठीक है? थैंक यू। आंटी के साथ अच्छे से पेश आना, ठीक है? लव यू। लव यू टू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो मुझे तुम्हारी माँ की याद दिलाती है।
आप ऐसा कह रहे हैं जैसे ये बुरी बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तुम कैंपेन पर जाने के लिए एक्साइटेड हो? बहुत एक्साइटेड। मैं भी। इस टूर्नामेंट में उनकी सबसे अच्छी पूंजी गोलकीपर जेकब बुडकुडा है। 6 गेम की जीत के सिलसिले में 8 गोल हैं। कुछ दर्शकों ने आज रात के खेल के लिए टिकटों पर $15,000 खर्च किए हैं। मर्फी के साथ हुई घटना का बदला लेने के लिए। ओह वो देखिए, मैं शर्त लगा सकता हूं कि पेरिस ने पहले पीरियड के पहले मिनट में ही गलती कर दी, जिसकी वजह से अब पेनल्टी शॉट मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं है। डैन चैपेक के लिए ये कितनी शर्म की बात है। इस कोच ने इस टीम में अपना सब कुछ झोंक दिया। आज रात मछली और चिप्स, कल लॉबस्टर। क्या हम धमाल मचा रहे हैं? क्या लॉबस्टर? मेरा भाई जेफ और उसकी पत्नी कल हेल्फिक्स से बारबेक्यू के लिए आ रहे हैं और वो ताजे नोवा स्कोटिया लॉबस्टर का एक बड़ा टोकरा लेकर आ रहे हैं। क्या मजेदार खाना है। सही है। तुम्हें धूमकेतु की खबर से क्या लगता है? सब लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। अब कौन खबरें सुनता है, कौन जानता है। हमें मौसम में बदलाव, यहाँ बवंडर वहाँ बाढ़ जैसी चीजों का सामना करना पड़ता है। कोई मजाक नहीं। तुम्हें क्या लगता है इसका हम पर क्या असर पड़ता है? हमेशा बुरी खबरें, दिन में भी रात में भी। याद है जब अखबार छपती थी? खैर, हमें अभी भी पेपर मिलता है, लेकिन मैं समझती हूँ तुम्हारा क्या मतलब है। हम कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ भूल जाएं, है ना डेवी? वो क्या है? बियर कैसी है फ्रैंक? लगभग खत्म हो गई है। आज रात को बच्चे क्या कर रहे हैं? वही जो 17 साल के बच्चे करते हैं। नहीं देखो, डायना मेरी है। हाँ? मैं बस अकेला ही लगा रहूंगा। हाँ, बस हमें पार्टी करनी है यार। अरे ये देख। हो गया क्या यार, मैंने सोचा कि ये उससे भी अच्छा होगा। भाई बहुत ही वियर्ड है, किसी को पता नहीं है ये क्या है। ये धूमकेतु है। एरन, मैं जानता हूँ कि तुम अभी बहुत मजे कर रहे हो, लेकिन मुझे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत पसंद आ रही हैं। लेकिन आज की रात तुम उन्हें एक तरफ रख कर सिर्फ ध्यान लगाओ कास पर। यहाँ पे काफी सुकून मिल रहा है। देखो आसमान में तारे भी दिख रहे हैं। ये कमाल की जगह है। क्या हाल है? क्या तुम कुछ लोगी? हमारे पास कई तरह के कॉकटेल्स अगर तुमने उसमें कुछ मिला है तो नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। एरन, ये तुम्हारी जगह है? हाँ 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 हाँ, ये मेरी फैमिली का प्लेस है। ये सच में कमाल की जगह है। मेरा मतलब है हाँ। हमारे ग्रेजुएशन का साल 1 सप्ताह में शुरू होने वाला है। दोस्तों मजे करते हैं। हाँ बिल्कुल। मुझे नहीं पसंद। ठीक है, पुशरमैन। तुम ही एंजॉय करो। सैम, यू जंक। ग्रेड 25। ग्रेड 25। क्या आपको वो 3 स्टार्स दिख रहे हैं? ओह हाँ, वो एक नक्षत्र है। इसे ओरियन बेल्ट कहते हैं। अच्छा, क्या तुम्हें याद है जब हम 2 साल पहले आए थे? हाँ, हमने यहाँ पर टेंट लगाया था। हाँ, माँ और एरन के साथ। हाँ, मॉम ने आपके स्केचेस बनाए थे और हमने मार्शमेलोस भी भूने थे। क्या तुम्हें याद है जब एरन के मार्शमेलो जल गए थे? उसे जंगल में फेंक दिया था। उसका पीछा करना था, उसकी तलाश करनी थी ताकि हम उसे बाहर निकाल सके। क्या आप उनको याद करती हो? माँ के बारे में? मैं हर दिन उसके बारे में सोचती हूँ। मैं भी उन्हें महसूस कर सकती हूँ। क्या तुम जानती हो, कभी कभी मैं जब मॉम की पेंटिंग्स देखती हूँ, लगता है जैसे कान में कुछ कह रही है। वो क्या कहती हैं? छोटी भालू,
सीधे खड़े रहो छोटे भालू। ओ आंटी देखो, आपने देखा? वो क्या था? देखा? हे ऊपर वाले, मेरा फोन बंद हो गया है, हमें जाना होगा अभी। क्यों? चलो, तुम्हें बाद में बताऊंगी, हमें जाना होगा। अपना सामान पैक करो। आप अपने सभी पुराने क्लासिक सुन रहे हैं 106.3 KISG पर। क्या तुम हमेशा यहाँ आते हो? हाँ, लगभग हमेशा ही। अकेले या अपने परिवार के साथ? नहीं, मैं खुद से ही। हाँ, अकेले बैठना और आसमान में तारे देखना। हाँ, सही कहा। मेरा मतलब यहाँ से तारे अद्भुत दिखते हैं। हाँ, ये इनक्रेडिबल। अगर मैं यहाँ रहती तो मैं हर रात यहाँ आती। अरे वहाँ देखो, तुमने देखा? हाँ, ये तो। ये क्या है? मैंने कभी नहीं देखा। क्या तुम लोगों ने कोई विश मांगी? क्या मुझसे कुछ छूट गया? हे सैम। हाय सैम। अरे कुछ ज्यादा ही शराब पी ली है। मुझे घर जाना है। ओके, मुझे जाना है। मुझे निकलना चलो। होगा। मिलते हैं। क्या तुमने किया? बताओ। कर लिया तो मुझे भी बताओ। क्या यार? चलो भी। तुम्हें लगता है कि मुझसे नाराज है? अरे तुम लोग ठीक तो हो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे नाराज है। वैसे नाइट ऑफ द लिविंग डेड जॉर्ज रोमेरो की सबसे अच्छी फिल्म है, मुझे पसंद भी है। वो मेरे जो पड़ोसी है ना, वो कल बारबेक्यू बनाने वाले हैं। तुम लोग भी आ जाओ यार, मजा आएगा। हाँ, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। देखते हैं सुबह में डी की हालत कैसी रहती है। या ठीक है, जाओ। यस, चलो। गुड नाइट। यू टू। चलो रोजी, चलती रहो। चलो। क्या हम खो गए हैं? वो क्या था? चलो इस तरफ चलो। फोन के लिए भागना और जो मैं कहने जा रहा हूँ वो आपको चौंका देगा। मुझे भी आना चाहिए। 1800 मैं कल आकर उस बाढ़ को ठीक करने में तुम्हारी मदद करूंगा। शुक्रिया डेव। 5 आसान भुगतानों पर पूरे साल की शानदार ऑफर। फ्रैंक, इसे पाने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। मुझे कुछ पूछना है। 00550199 मैं कोई दखल देना नहीं चाहता। आपको 30 दिन की मनी बैक गारंटी भी मिलेगी। मैं हमेशा यही जानना चाहता हूँ तुम कैसे हो, जिंदगी कैसी चल रही है बच्चों के साथ, तुम्हें पता है कैसे संभालना है। सब ठीक है। पिछले दिनों मेरे मन में ख्याल आया कि तुम ये सब कैसे कर रहे हो। जिन रसोई में बात कर रही थी कि एवलिन को 1 साल हो गया है, समझ रहे तुम? हम ठीक हैं डेव। हर एक दिन मुझे लगता है कि आप ठीक से जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और ये कितना समय बर्बाद करने वाला था। क्योंकि अगर तुम कभी छलकना, उल्टी होना, हम ठीक थे डेव। भूरे और पीले रंग की कोई चीज नहीं है। आप इसे नाम दें। मैं बस उन सभी गीले कागज के तौलियों के बारे में सोच रहा हूँ। अभी हमारे कचरे के डिब्बे भर रहे हैं और ये मुझे हैरान कर रहा है। यही समाधान है। बकवास, और वो ये बेचते आने वाले हैं। समय के लिए बहुत ही कोई कारगर मजाक होगा। नहीं। देखने में ये बकवास लग रहा होगा, लेकिन भविष्य यही है।
यहाँ क्या चल रहा है? मैं पता लगाऊंगी। मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं भी। पहले मुझे बस ये कॉल करना है, ठीक है? जोई, मैं अभी बात नहीं कर सकती। हम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलने जा रहे हैं। ये रात 11-17 बजे नजर आया था, उसी समय। इसमें कोई शक नहीं है जो। धूमकेतु पर एलियन है। ठीक है, मुझे इसके बारे में लिखना। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। माफ करना। नाश्ता तैयार है। कल रात 4 नए धूमकेतु पृथ्वी के वायुमंडल में घुस गए। ऐसी घटनाएं जो वैज्ञानिक समुदाय को हैरान कर रही है, जो कारणों की उत्पत्ति पर बटी हुई है। बाद में हम एक ब्रह्मांड के वैज्ञानिक का इंटरव्यू लेंगे जो यकीन दिलाएंगे कि विरोधी डेटा सेट चिंता का कारण है। कल रात तुमने खूब पार्टी की फ्रैंक। हाँ। जो किस समय रोजी को छोड़ने आ रही है? 10 बजे। बढ़िया। नाश्ता। ये कौन है? वो जो है। क्या वो ऐसे ही गाड़ी चलाती है? हाँ? नहीं, माफ करना चीन, बुरा मत मानना। शुक्रिया, मैं इसे वापस कर दूंगा। जल्दी मिलते हैं डेव। ठीक है। मुझे उसकी चिंता हो रही है। वो ठीक हो जाएगा। कल रात हमारे बीच काफी अच्छी बातचीत हुई थी। रेडियो लाइट। हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि किसी प्रकार हाँ? का अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट हमारे वायुमंडल में घुस ठीक आया, है, जिसकी वजह से मैंने इसे लिख लिया है। वैज्ञानिक हैरान हैं और वो ठीक इस है, बात की पुष्टि करना हमने अभी चाहते तक बात हैं नहीं कि की है। जो ओके, अनआइडेंटिफाइड बाय। ऑब्जेक्ट है, ये किस टाइम मिल गया? फ्रैंक, मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ? और पृथ्वी पर इसका क्या असर पड़ सकता है। हमने अकेले इस में। बारे में कई रिपोर्ट्स भी सुनी हैं और अलग-अलग देशों से भी ऐसी ही घटनाओं की बाहर सूचना चलते। मिलती आ रही है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की पुष्टि नहीं की। माफ कीजिएगा डॉक्टर गुर्जर, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इन सब के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या सचमुच कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है? किस चीज से भागे? मैं ऐसा नहीं करने वाला। और तुम मुझे कहानियां सुना रही हो। तुम मुझसे कह रही हो कि धूमकेतु में एलियंस हैं। अगले 24 घंटे में हम एक अलग प्लेनेट पर खड़े हो सकते हैं। मैं तुमसे उल्टी शर्त लगाता हूँ कि जब तक ये साबित ना हो जाए। तुम जिद कर रहे हो। नहीं, मैं तुम्हें सारे सबूत दे रही हूँ, वो यही इशारा करते हैं। नहीं, बच्चों के बारे में सोचो। मुझे ये मत बताओ कि मुझे अपने बच्चों के साथ क्या करना है। रोजी, कैमरा बंद करो अभी। अपनी आंटी का सामान पैक करने में मदद करो मेरी। क्यों? उन्हें अभी कुछ जरूरी काम करने जाना है। हे फ्रैंक, मेरी चीजों को संभाल कर। इधर आओ, इधर आओ। बात क्या है? कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगी, मैं वादा करती हूँ। मुझे पहले कुछ चीजें समझनी है। सीधी खड़ी रहो छोटे भालू। आंटी जी, क्या यही सामान है या कुछ और भी है? रोजी, वहीं रहो। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं, आसमान में जो हो रहा है उसके बारे में तुम्हारी आंटी के पास आधी अधूरी सोच है। धूमकेतु? धूमकेतु, हाँ।
चलो नाश्ता कर लो। मैं लेक साइड कार डीलरशिप से टोनी बोल रहा हूँ। अगर आप कारों को जानते हैं तो आप टोनी को भी जानते होंगे। 30 साल के बिजनेस में मैंने 30,000 से ज्यादा कारें बेची है। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। पुरानी नई सीधे फैक्ट्री से निकली हुई कारें, मैं इन सब का क्या तुम ठीक हो? अभी मुझे हाँ। करें और क्या तुमने नाश्ता किया? नहीं। कार आज ही घर ले जाएं। ठीक है, ये वीकेंड है, तो तुम्हें पता है कि मेरा क्या मतलब है? डैरल, मैं एक बात कहना चाहूँ कि कल जो कुछ भी हुआ वो एक तरह का संकेत था जिसके बारे में हम सारे वैज्ञानिक बात कर रहे थे। अब सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं। मेरा ख्याल है कि ये एलियन तो नहीं हो सकते, और अगर मान भी लिया जाए कि ये एलियंस है भी, तो कम क्या से कम हमारे संभावना पास है, इतनी जोए? शक्ति है कि हम इनसे निपट सके? वही जीवित रह पाएगा जो ज्यादा शक्तिशाली होगा, और मुझे लगता है कि हमारी धरती पर जितने लोग हैं। एरन, उठो और सुबह का मजा लो। उठो और सुबह का मजा लो। मैं नीचे पैनकेक बना रहा हूं। अरे रॉकस्टार, तुम बर्बाद होने से बच गए। लाइट। बस यूं ही देख रहा था। मैं इसे हाँ में समझूंगा। परमाणु शस्त्रागार क्षमताएं। तो अब ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में पहले से ही 7 राष्ट्र हैं जो धरती पर सभी जिंदगियों को खत्म कर सकते हैं। अब क्या ये अजीब नहीं है कि कोई भी मीडिया इसकी खबर नहीं दिखा रही है कि ये धूमकेतु एक विदेशी विरोधी हो सकते हैं? ये एकमात्र संयोग है। खैर, ये आप डिसाइड करेंगे। क्या ये चिंता का विषय है? हे, मेरी बच्ची, मुझे माफ करना कि कल रात मैं वहां नहीं था। ये सब होने से डर लग रहा होगा। पिछली रात की तरह और रातों में कुछ लोग, जैसे तुम्हारी आंटी और दूसरे लोग, डर गए होंगे। वो बस भागना चाहते हैं, तुम्हारे डैड नहीं। क्या तुम सुन रही हो? मैं हमेशा तुम्हारा और तुम्हारे भाई का ध्यान रखूंगा। तुम्हें कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डैड हमेशा साथ में है। बिल्कुल सही। चलो बाहर ताजी हवा खाते हैं। आज एक अच्छा दिन है। वाव, बी, तुम बड़ी हो गई हो। मैं हूँ रोजमेरी पियर्स, रिपोर्ट कर रही हूँ लाइव, जहाँ बी द बी हाइव का आकार लगातार कई गुना बढ़ता ही जा रहा है। ये बहुत बड़ा हो गया है। बी द बी हाइव मेरे दोस्तों। रोजमेरी पियर्स, चैनल 52 न्यूज। शायद हमें इधर कुछ बड़ा हाथ लग जाए।
बढ़िया किया यार। मैं इसी सरकारी जमीन की आपसे बात कर रहा था। ये जो तुमने जगह सुना? आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक उपजाऊ जमीन है। रोजी, इस एरिया को ठीक से सर्च करो। जी बिल्कुल, जरूर हमें कुछ ना कुछ हाथ लगेगा। मैं पूरी कोशिश करूँ। वो कमीने। क्या वो पूरे आदमी है डैड? रोजी, घर जाओ और जाकर अपने भाई को उठाओ, उसे तैयार होने के लिए कहो, शायद कोई परेशानी हो सकती है। कुछ गड़बड़ है क्या? हम इसका पता लगाते हैं, जल्दी जाओ प्लीज। आगे बढ़ते रहो जी, छानबीन रुकनी नहीं चाहिए। फावड़ा ले लो और मेरे पीछे आओ। मुझे महसूस हो रहा है कि हम यहाँ कुछ न कुछ बड़ा करने वाले हैं। बिल्कुल। ए, कौन हो तुम? मैं वो हूं जिसकी जमीन पर तुम खड़े हो। तुम कौन हो? गुड आफ्टरनून, मैं वेंडल ट्रेम्बले, यहाँ का प्रोजेक्ट सुपरवाइजर। हाय वेंडल। और आप लोग हैं या तो रेज सेबेस्टियन या फिर पियर्स फ्रैंक। मैं फ्रैंक पियर्स हूँ। अच्छी बात है, क्या मदद कर सकता हूँ मिस्टर पियर्स? तुम और तुम्हारे लोग मेरी प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुस रहे हैं। तुम्हारे लोग मेरे पेड़ों पर निशान लगा रहे हैं। ओह, देखिए, हम वही करते हैं जो पेपर पर लिखा होता है, और हमारे पेपर पर जो लिखा हुआ है मिस्टर पियर्स, आप खुद सरकारी जमीन पर घुसपैठ कर रहे हैं। क्या कहा? मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि आप अपना काम बंद कर दीजिए। आपने अब तक जो कुछ भी किया उसे बंद कर दीजिए। मेरे लड़के वो सब साफ कर देंगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? मैं कल शहर में फोन पर बात कर रहा था और ये मेरी प्रॉपर्टी है। सुनिए फ्रैंक, समय बर्बाद मत कीजिए। हम ठेकेदार हैं। अगर आपको परेशानी है, आप शहर जाकर बात करें। अगर मेरे लड़कों ने सोमवार तक इन पेड़ों को नहीं हटाया तो हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ेगी। समझ आई आपको? अब बारी है तुम्हारी सुनने की। तुम सब चुपचाप यहां से मुड़ो और मेरी प्रॉपर्टी से दूर हो जाओ और मुझे आइंदा से नजर मत आना यहां पर। समझ आ रहा है? बस एक बार कहो बॉस, उड़ा दूं क्या इसको? चलो चले, मैंने कहा चलो। चलो। फ्रैंक, तुम्हें एक वकील की जरूरत पड़ेगी। हाँ, उठो और तैयार हो जाओ सुस्त इंसान। शिट! दरवाजा खोलो रोजी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हाँ, तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं बाद में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बस इसे पकड़ो। हाँ ठीक है ठीक है। समझ गए? समझ गया। तो कल रात कैसी रही? ये किस बारे में? कैसी थी? हाँ, अच्छा था जो भी था। ऊपर आसमान में क्या तुम बच्चों ने धूमकेतु देखे? हाँ, अच्छा था वो। हाँ? अच्छा पापा, आप ये सब चीज फॉलो कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। पर अब करना क्या चाहते हैं?
गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी, एडवांस सैटेलाइट सिस्टम। एरन, ये एलियंस नहीं है। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। सुनो, सच कहूं तो बेटा, तुम्हें ये सीखना होगा कि हर चीज न्यूज में जो देखती है वो सही नहीं होती। अगर हम सूर्यास्त तक इस बाड़ को नहीं लगाते हैं तो हमारा पूरा जंगल कट जाएगा। यही हकीकत है। चलो। तार पकड़ो। रोजी, चलो चले। बारबेक्यू। यहाँ एक मरा हुआ मेंढक है। उसे वहीं रहने दो। अगर कायोटी ने इसे खा लिया तो? चलो। हम इसे इस तरह नहीं छोड़ सकते। चलो। मुझे एक बकेट चाहिए। जब तुम जीतती हो तो तुम्हें क्या मिलता है? तुम्हें बीनबैग मिलता है? क्या होता है? तुम्हें इनाम मिलता है? तुम क्या जीतती हो? हमें जीत मिल जाती है। मेरा मतलब है हर बार अलग अलग चीज जीत सकते हैं, जैसे कि कैंडी और कभी कभी कुछ नहीं। क्योंकि तुम्हें कैंडी की जरूरत है। हाँ। बलून्स देखिए। तुम्हें लॉबस्टर पसंद है? कभी खाया नहीं है। और ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। स्प्रिट, ये सब जिन ने किया, तुम तो जानते हो कितनी मेहनत। मुझे मोटा करने की कोशिश की जा रही है। अंदर मत देखना। डेमियन, उसे मत देखना। हे, मैंने कहा कि उसे मत देखना। क्या मरने वाले की कोई इज्जत नहीं होती? वो मर गया? मुझे उसे सही तरह से दफनाना था, लेकिन डैड ने कहा कि हम 3 घंटे तक यहाँ रहेंगे। इन्हें गाड़ देना शायद यही सही रहेगा। उसका नाम फे था। ओह, मैं नहीं खाने वाली। आज खाना बहुत मजेदार बना है। ये लो, ये लीजिए। शुक्रिया। हाँ, ठीक है। अच्छा लग रहा है। तो किसके पास लॉबस्टर नहीं, किसे चाहिए? यहाँ मुझे चाहिए। तुम्हें बाद में मिलेगा। पहले बड़ों को, ठीक है? बच्चे भी ना। किसी को सैलेड चाहिए? हाँ दीजिए, शुक्रिया। वो मधुमक्खी समाज के बारे में बात कर रहे थे। उसे 2 सीजन पहले एक छत्ता मिला था और उसकी सभी मधुमक्खियां वो पहले ही साल में गायब हो गई थी। क्या? तो वहाँ वो गया और उसने पूछा कि क्या हो रहा है। अपनी जमीन पर कुछ लकड़हारे सभी देखे। मधुमक्खियों ने छत्ता छोड़ दिया। वह सबके लिए खाना नहीं था। शहर मेरे पेड़ों को काटने की कोशिश कर रहा और है। फिर वो कहीं और चली गई। नहीं हो सकता। नहीं, आमतौर पर हाँ, लेकिन इस साल वे सभी मर गई हैं। मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर एक बाड़ लगाई है, लेकिन मैं आपको ये बहुत बढ़िया है। आगे जो होने वाला है उसके बारे में मुझे अच्छा लग रहा है। कमीने। तो सवाल यह है कि हम अपने खाने के स्रोत के बारे में क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि हम मधुमक्खियाँ नहीं हैं। मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले कभी लॉबस्टर नहीं खाया है। क्या कहा तुमने? सच में? हाँ, आखिरी बार तुमने लॉबस्टर कब खाया? कुछ साल पहले नोवा स्कोटिया गए थे, वहां लिया हुआ था शायद। वहाँ हम बॉम्ब के साथ गए थे। रोजमेरी। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं मुंह में कितने सारे ले सकता हूँ? ऊपर वाले से मुझे शर्मिंदा मत करो। नाइस। प्लीज मत करो ना। सैम, आराम से मत बनो। कोई बात नहीं। ठीक है। अरे मजा आ गया। हाँ, cheers।
वाओ। मेरे डैड को इसकी कोई परवाह नहीं है। उन्हें लगता है ये बाहरी अंतरिक्ष से या सरकार की तरफ से आया है। मेरे पापा ने बताया कि ये गवर्नमेंट सैटेलाइट हम पे जासूसी कर रहा है। मुझे नहीं पता था कि ये फ्रैंक सरकार का मुखबिर है। सैम चुप करो, मैं बहुत घबरा गई हूँ क्योंकि जिस वैज्ञानिक को देख रहे हो वो बहुत घबरा रहा है। ये कुछ छोटे मोटे धूमकेतु थे, हमने इन्हें पहले भी देखा है। कल रात को क्या हुआ था तुम्हें याद है? सबसे ज्यादा नशे में तुम ही थे। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। रुक जाओ। हे ऊपर वाले, इसने मुझे डरा ही दिया। हे ऊपर वाले, क्या ये तुम्हारी छोटी बहन रोजमेरी है? रोजमेरी? डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। वो हमें शूट कर रही है। रोजी, कैमरा बंद करो तुम। डैड ने कहा था ड्रिंकिंग नहीं और ड्रग्स नहीं। मैंने कहा बंद करो अभी। करवा के दिखाओ। रोजी, रोजी, रोजी। तुम्हारी बहन बहुत शरारती है। रोजमेरी, उसने लॉक कर दिया? दरवाजा जाम है। तुम्हारी बहन के बारे में किसी को बताना चाहिए। जाने दो, वो भी बच्ची है, उसे जो पसंद आएगा वो वही करेगी। मैं हूँ रोजमेरी पियर्स और मैं यहाँ कुछ बड़ा ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे बड़ा ढूंढने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। बी, क्या वो तुम हो? एरन? रोजमेरी, रोजमेरी, रोजी, इस टूटे हुए फ्लोर को देखो। तुम्हारे लिए खड़ा होना यहाँ बहुत खतरनाक हो सकता है। चलो, हमें यहाँ से चलना होगा। अंकल एबल्स, आपको ये देखना चाहिए। रोजी, चलो, यहाँ खेल खेलने का समय नहीं है। ये सब क्या है? क्या हुआ? क्या उसने आपको काटा? नहीं, मैं ठीक हूं। अब चलो, चलते हैं। अच्छा, देखो हमें कौन मिला। तुम कहाँ थी छोटी रोजमेरी? खलिहान में। तुम ठीक हो? मैं वॉशरूम होकर आता हूँ, इसके बाद तुम्हें बताता हूँ। मुझे लगता है कि अब जाकर तुम्हारे डैड को उठाते हैं। क्या कहती हो? अच्छा आइडिया है। चलो चलते हैं। हाय, मैं हूँ जो डैड। एवंस और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ दो रोजी। नए वैज्ञानिक। देख, तुम्हारी छोटी बच्ची खलियान में खेलती हुई मिली। क्या तुमने कुछ तोड़ दिया? आपको मेरे साथ बी द बीहाइव देखना चाहिए। मधुमक्खी का छत्ता? मुझे लगता है कि वो गुस्से में है। वो ततैये का घोंसला है। क्या ये पहला या दूसरा वाला? वहाँ 3 है, आप चल के देखिए। मैं थोड़ा थक गया हूँ बेटी। खैर, वो कल भी वहीं रहेगा। बचा हुआ खाना किसे चाहिए? वाह, बहुत बहुत शुक्रिया जेनी। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस पार्टी जैसी कोई और नहीं। कल के खाने का भी इंतजाम हो गया। मेहमान थे जो आज हमारे पास आए हैं।
ये अच्छा था, है ना? हाँ, पार्टी वाला लड़का सो रहा है। ओ, ऐसा लगता है वो नहाने चला गया है। मुझे नहीं पता यहाँ ये सब क्या चल रहा हाँ, है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, वो हमेशा जाते वक्त मिलता है। हाँ, कोई तुम बात चाहो नहीं। तो मैं उसे बुलाऊं? मुझे यकीन है कि मैं उससे फिर मिलूंगा। आई एम श्योर यू विल। हैव अ वंडरफुल इवनिंग यू टू। गुड नाइट मिसेस एबल्स। गुड नाइट। मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है, मेरा पेट बहुत भर गया है। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे भाई के दोस्त आए थे? पता नहीं डैड, मुझे फे को जाकर दफनाना है। किसे? फे, मेंढक को। ओह, सच में रोजी? हाँ, सच में। ठीक है, बस ज्यादा पीछे मत जाना। ठीक है, समझ गई। ठीक है। ये बहुत ही अजीब है। तुम हर 5 मिनट में यही कह रही हो। ये तो मरने वाला है। क्या वो लड़की थोड़ा और तेज नहीं चल सकती? ऐसा लग रहा है डी के बुरे दिन चल रहे हैं। शट अप लूकस, ये लड़की अजीब है। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं तो डरी गई। डरावनी फिल्म? हाँ। कौन सी है ये? है कोई बेकार सी पुरानी मूवी। ठीक है, मजे करो। Hey Dad. सोच रहा था कि आंट जोई के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। साफ साफ बताओ। मैं ये सोच रहा था पता नहीं क्या उनका ओपिनियन, ये जो भी कुछ चल रहा है उन सब चीज़ों के ऊपर, वो कॉमेट के बारे में जो भी बात है वो सब। हाँ, हमने ज्यादा बात नहीं की। आज तुमने बाड़ के लिए कड़ी मेहनत की है बेटा। अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करो। उम्मीद है धरती पर तुम अच्छे से जिए होगे। अब अपने घर आराम से जाना। रुको, तुम क्या कर रहे हो? ए बच्ची, यहाँ से चली जाओ। नहीं, तुम यहाँ से जाओ। जाओ! मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। चलो। मिशन क्या? रोजी, क्या बात है?
पीछे कुछ आदमी आए हैं। क्या? मैंने खुद उन्हें देखा। कहाँ? यहाँ इस वक्त? वो पहाड़ को काट रहे हैं। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? ओह नहीं, वो ऐसा क्यों कर रहा है? बहुत बढ़िया। ओह माय गॉड, भागो यार, भाग जाओ यार। सब लोग सुनो, सबको घर जाना होगा। एक इमरजेंसी आ गई है। आयरन, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या हो गया यार? क्या हुआ? डैड, क्या हो क्या गया? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पीछे लकड़हारे उस जगह को तोड़ रहे हैं। क्या? क्या हम क्या करेंगे फिर? हम उन्हें डरा के भगा देंगे। हम क्यों ना पुलिस को ही बुला ले? पुलिस शहर के लिए काम करती है और लकड़हारे भी शहर के लिए काम करते हैं। चलो बेटा, चलते हैं। पापा रुक जाइए प्लीज, ये करना सही नहीं होगा। डैड, जूते पहनो अभी। क्या हुआ है? हमारे एरिया में कोई घुस आया है। अब क्या होगा? तुम्हारे डैड को बैकअप चाहिए? लगता तो है। आयरन, क्या? मैं ट्रैक्टर स्टार्ट कर रहा हूं, चलो। अरे यार, क्या मैं इंतजार करना चाहिए? नहीं, सब कुछ ठीक है, मैं मैसेज करूंगा। गुड लक दोस्त। मुझे लगता है हमें इंतजार करना चाहिए। गैस? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। हमें घर चलना चाहिए। ओके। तुम्हारे पास मेरा नंबर है? हाँ, तुम्हारा नंबर है। मेरी रात अच्छी रही। हाँ, मेरा भी। ख्याल रखना अपना। आई विल। ठीक है, जल्द ही मिलेंगे। मुझे इस उबड़ खाबड़ मैदान पर गाड़ी चलाना बहुत पसंद है, खासकर अंधेरे में। क्या इसका क्या करूं? मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। पापा, आप थोड़ा। पापा, अब बस वहीं रुको और पास मत आना। पापा, वो मरा हुआ है क्या? पापा, पापा वो मर गया क्या? हाँ। रोजी? रोजमेरी? डैड, कुछ गड़बड़ है। बी परेशान है। क्या? यही है बी द बी हाइव। हनी, ये मधुमक्खी का छत्ता नहीं है। ये बदल गया है। रोजी, पीछे खड़ी हो जा, उसके पास मत जाना। ये क्या है डैड? क्या तुम इसके बारे में जानते हो एरन? नहीं। एरन, नहीं, नहीं। एरन, ट्रैक्टर यहां पर लेके आओ।
उसमें पीछे एक सीढ़ी रखी है। अभी हाँ, अभी। यहीं रुके रहना। डैड! पापा, मैं ठीक हूँ। डैड! एरन, ट्रैक्टर को शेड में वापस ले जाओ और अपनी बहन को अपने साथ ले जाओ। आप क्या करेंगे यहाँ? हम इसे निपट लेंगे। वैसे भी अभी बहुत अंधेरा है। पापा, हमें कुछ करना होगा पापा। ट्रैक्टर को लेकर घर जाओ एरन, अपनी बहन को भी अपने साथ ले जाओ। घर जाओ, जाओ। घर जाओ। सब गड़बड़ हो गया है। क्या हम मरने वाले हैं? नहीं मुझे हॉस्पिटल में भी ऐसे ही फील हुआ रोसी, था। बस चुप हो जाओ तुम, ठीक है? अभी हमें कुछ सोचना पड़ेगा और कुछ फिगर आउट करना ही पड़ेगा। क्या तुम्हें डर लग रहा है? नहीं। सच बोलो। हाँ बिल्कुल, मैं डरा हुआ हूँ। मैं जानती हूँ मेरी गलती है। तुम्हारी गलती नहीं है रोजी। तुम मुझे ही दोषी मानते हो। नहीं। ठीक वैसे ही जब मॉम गई थी। तुम मॉम के बारे में बात मत करो। तुम मॉम के बारे में मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते एरन? तुम हमेशा मुझसे बात करते थे। मैं तुमसे बात करना नहीं छोड़ूंगा। मैंने सबसे बात करना शुरू किया। मुझे बहुत डर लग रहा है। आई एम सॉरी। आपने अभी जो सुना वो बहुत ही गंभीर हालत की ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसे हम अब दुनिया भर में सुना रहे हैं। ये बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है जिसके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और जिसने इसे देखा है वो बहुत ही डरा हुआ है। लोगों को घर के अंदर रहने के लिए निर्देश दिया गया है पापा। और अपने दरवाजे बंद कर लें जब तक कि आपको अगली सूचना न दी जाए। लोगों के घरों में क्या पापा अभी नहा रहे हैं? उनके सिंक के नीचे हाँ, और शायद। जगहों में राक्षस जैसा प्राणी। पापा, पापा। 911, आपकी क्या इमरजेंसी है? हाय, हमें अभी कुछ प्रॉब्लम हो गया है हमारे घर की प्रॉपर्टी में। ठीक है, क्या मुझे इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, जैसे कि एक बड़ा रोएदार कीड़ा हमारे प्रॉपर्टी के पेड़ के इर्द गिर्द लिपटा हुआ है। क्या आप अभी किसी सुरक्षित जगह से फोन कर रहे हैं? क्या आप उस चीज से दूर हैं? हाँ। क्या आप अकेले हैं? नहीं, मेरे पापा हैं, मेरी बहन है और मैं। क्या आपके परिवार में कोई उस चीज के संपर्क में आया? हाँ। आपके परिवार में कौन उसके संपर्क में आया है? मेरे पापा। क्या आपके पापा हैं वहां? मैं उनसे बात कर सकता हूं? पापा, पापा,
हाँ, क्या तुमने मुझे बुलाया? हाँ, इट्स 911। हेलो, क्या आपके पापा हैं वहाँ? हाँ, आप उनसे बात कर रहे हैं। सर, मैं समझता हूँ कि आप अपने पेड़ के चारों ओर लिपटे एक बड़े कीड़े के संपर्क में आए हैं। हेलो? हाँ, हाँ, ये सही है। आपने कहा कि आपको खांसी हो रही है और वायरल जैसे लक्षण हैं। हाँ, सर, मैं ये जानकारी यूनिट को देने जा रहा हूँ। प्लीज एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप अपने परिवार से दूर हैं। हाँ, दूर हूँ। ठीक है, मैं समझता हूँ। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ सर, उससे आपको चिंता हो सकती है, लेकिन यह जरूरी है कि इस समय आप अपने परिवार और जनता की सुरक्षा के लिए शांत रहें। सर, क्या आप वहाँ हैं? सरकारी अधिकारी कैनेडियन सिटीजन्स अगले सूचना मिलने तक खुद को अपने घर के अंदर बंद रखने का आदेश दे रहे हैं। कैबिनेट ने इमरजेंसी लागू कर दी है, लेकिन लोकल एजेंसीज के साथ संपर्क कर रही है। हेलो। फ्रैंक, क्या तुम वहाँ हो? हाँ जीन, क्या हुआ? मैं अभी उठी हूँ और वो बिस्तर पर नहीं है। मुझे लगा कि वो नहा रहा है क्योंकि शावर चल रहा है, लेकिन वो मुझे जवाब नहीं दे रहा। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? 911 पर कॉल करो और मुझे नहीं पता कि मैं एम्बुलेंस को फोन करूँ या नहीं। अपने दरवाजे बंद रखो जीन। फ्रैंक, तुम अपना ध्यान रखो अब। डैड, डैड, डैड आप कहाँ जा रहे हैं? डैड बताइए क्या प्रॉब्लम है? अभी रुको, मुझे 1 मिनट दो। हाथ है। पापा, पापा आप ठीक तो है ना? डैड, पापा आप ठीक तो है ना? कुछ कहते क्यों नहीं? मुझे यहीं मिला 15 मिनट में। पापा आप कर क्या रहे हैं? पापा, अब तुम घर के मुखिया। पापा अब नहीं। मेरी बात सुनो, तुम अपनी बहन का ध्यान रखोगे? बताओ, तुम समझ रहे हो? मेरी बच्ची, हमें थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से अलग होना होगा। नहीं डैड, नहीं। अब से तुम अपने भाई की बात सुनो। अगर वो कहता कि भागो तो तुम भागो, अगर वो कहता कि तुम छुप जाओ तो तुम छुप जाओ। मत जाओ डैड, मत जाओ। मुझे बताओ कि तुम समझ गई हो। मुझे बताओ कि तुम समझ गई हो। डैड, तुम सबसे बहादुर हो, बहादुर हो अपनी माँ की तरह। मुझे बाहर मत आने देना। नहीं, मुझे बाहर मत आने देना। नहीं पापा, मुझे बाहर मत आने देना। नहीं पापा, मैं जाने नहीं दूंगा आपको। प्लीज पापा, प्लीज पापा, 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 दरवाजा खोलिए, खोलिए।
नहीं जाओ बाहर निकलो, जाओ जाओ। मैं डैड को छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे डैड के पास जाना है। नहीं रोजी, पापा बीमार है अभी। मैं जानती हूँ और इसीलिए मुझे उनसे मिलना है। तुम्हें यहाँ पर रुकना पड़ेगा मेरे साथ। क्या तुम बी को मार डालोगे? बताओ। हाँ, सही समझा तुमने। क्यों? एरन? क्योंकि अगर हम इसे नहीं मारेंगे तो ये हमें मार देगा। ओ, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे लगा कुछ नहीं। चलो जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ तुम। वो क्या था? तुम यही रहो। एरन, तुम वहीं खड़ी रहो। रोजी, चलो। क्या हो रहा है? डैड! पापा, ऊपर मत जाओ, रुको। कहाँ जा रही हो तुम? अपने घरों के अंदर बंद रहने के लिए ब्रॉडकास्ट रिकॉर्डिंग है। सरकार लोगों को अगली सूचना मिलने तक अपने घरों के अंदर बंद रहने के लिए आदेश दे रही है। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, सरकार लोगों को अगली सूचना मिलने तक अपने घरों के अंदर बंद रहने के लिए आदेश दे रही है। Be safe. चलो चलो यहाँ से। एरन, कुछ कहो। जल्दी जल्दी। ओके, कम ऑन चलो। मिसेस एबल्स, कम ऑन, अंदर चलो। मिसेस एबल्स,
रोजी, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। जा। नहीं 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 नहीं, हमें जाना है, उठो। Come on। मुझसे दूर जाओ तुम। एरन नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं। रोजी, जाओ। नहीं एरन नहीं। जाओ यहाँ से। रो रहा हो एरन। स्ट्रॉन्ग बनो। नहीं। मुझे माफ करना एरन। नहीं एरन, चलो। छोड़ दो मुझे एरन हमें जाना होगा। नहीं। हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मुझे माफ करना। नहीं। चलती रहो। एक नाव आ रही है। ठीक है, वो अच्छे लोग हैं, वो मेरे दोस्त हैं और हम सुरक्षित रहेंगे।